Hello student, right now again I come back to our next physics class, class 10th, and the top lesson is light reflection and refraction. Right now बेटा we are in reflection. अभी हम लोग रिफ्लेक्शन में है बेटा, and we will study about the mirror image formation and mirror formula. Okay, so right now बेटा I am going to talking about our next concept, that is linear magnification. लीनियर मैग्नीफिकेशन, दिस वन. ये लीनियर मैग्नीफिकेशन होता क्या है बेटा? वेरी सिंपल डेफिनेशन बेटा लीनियर मैग्नीफिकेशन का. मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड एज फॉलो हियर बेटा. मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेते हो n इक्वल्स टू h2 बाई h1. ओके, यहाँ पे h2 क्या है देखिए बेटा, यहाँ पे मेंशन किया गया है h2 इज़ द हाइट ऑफ द इमेज एंड h1 इज़ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. बेटा साइन कन्वेंशन हम पहले ही सिखा चुके थे बेटा, तो h2 और h1 के बारे में फिर से हम रिपीट कर दे रहे बेटा. h1 डैट इज़ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो h1 तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, H1 इज़ पॉजिटिव, इसमें आपको सोचना ही नहीं है. बट H2 ये कहीं ना कहीं बेटा ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है H2. तो ऑब्वियसली अभी हमारे पास कंटेंट आ गए बेटा, तो हम H2 को भी बता सकते हैं. तो H2 जो होता है बेटा, दिस वन इज़ नेगेटिव भी होता है बेटा और ये पॉजिटिव भी होता है. तो नेगेटिव कब होगा बेटा? दिस वन इज़ इन द केस ऑफ रियल इमेज. क्यों रियल इमेज के केस में नेगेटिव होगा? बिकॉज बेटा रियल इमेज जो बनता है बेटा डैट इज़ इन्वर्टेड, उल्टा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरह. डैट्स वाई बेटा ये नेगेटिव होगा. और पॉजिटिव कब बेटा बनेगा? जब जो इमेज हमारा फॉर्म होगा डैट इज़ वर्चुअल. वर्चुअल मीन्स इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा. तो सीधा इमेज बनना है मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, डैट्स वाई पॉजिटिव. तो आगे जाके बेटा कोई हमको बताएगा नहीं, हमको कंडीशन देख के समझ के हमको इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा कि कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा. फाइन बेटा. तो ये लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो गया बेटा. अब देखिए लीनियर मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है बेटा इन द रिस्पेक्ट ऑफ v एंड u. v और u मतलब, तो इसको थोड़ा सा हम v और u को हम क्लियर करना चाहेंगे. v और u के रेस्पेक्ट में अभी हम लोग बात करेंगे बेटा. थोड़ा कुछ कलर्स ले लिए. हाँ, v और u के द नेगेटिव रेशियो. देखिए बेटा नेगेटिव रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम बेटा u से रिप्रेजेंट करते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे m इक्वल्स टू माइनस v बाई u. Fine. The negative ratio of image distance and object distance is known as linear magnification. नेगेटिव के लिए यहाँ पे माइनस साइन आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा है बेटा, और m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू. तो आपने देखा एक जगह पे हम m इक्वल्स टू h2 बाई h1 पाए बेटा, एक जगह पे m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू पाए बेटा. दोनों ही तो m की वैल्यू है ना बेटा. इट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा? माइनस वी बाई यू इक्वल्स टू h2 बाई h1. क्लियर है बेटा? मतलब हमारे पास लीनियर मैग्नीफिकेशन के रेफरेंस में तीन फार्मूला आ गया बेटा. एक फार्मूला ये है m इक्वल्स टू h2 बाई h1, इसका यूज़ करेंगे. एक जगह पे m माइनस वी बाई यू है बेटा, और एक माइनस वी बाई यू इक्वल्स टू h2 बाई h1. h2 h1 v u इनके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं. क्लियर है? अब चलते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं. अब देखिए मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होगा. क्वेश्चन हमेशा बेटा ऑप्टिक्स के क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द पोजिशन ऑफ द इमेज. पहले ही हमने बताया था बेटा आपको जब हम मिरर फॉर्मूला बता रहे थे. वी हैव थ्री थिंग्स. m तो अलग हो गया लीनियर मैग्नीफिकेशन. मिरर
फॉर्मूला के अंदर बेटा हमारे पास एफ है, वी है, यू है, कोई दो चीज़ दी रहेगी बेटा, एक हमको निकालना है। ओके, तो आप देख सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा u, और u बेटा ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, u इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ तो बाबू पॉजिटिव होती है, तो f की वैल्यू ये हमारी हो गई +10 सेंटीमीटर। ओके, और कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको निकालना है। अब देखिए सोल्यूशन हम देखते हैं कैसे किया है हम लोगों ने। आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम आपको मिलेगा, f इक्वल्स टू +10 सेंटीमीटर, u इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर एंड v इज़ आवर रिक्वायरमेंट यूजिंग मिरर फार्मूला बेटा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। नाउ बेटा वी हैव टू पुट डाउन द वैल्यूज़ ओनली, खाली हम लोग को वैल्यूज़ पुट करनी है इसके अंदर। f मीन्स +10, v मीन्स रिक्वायर्ड हमको निकालना है, एंड u मीन्स -20। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया। अब बेटा हमारा सोल्यूशन, जो मैथमेटिकल सोल्यूशन हम करते हैं ट्रांसफरिंग हेयर एंड देयर एंड सॉल्व इट, फ्रैक्शनल जो हमारे रूल्स है वही वर्क करेंगे। देखते हैं बेटा यहाँ पे आप देखिए 1/10 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/20, तो माइनस प्लस माइनस हो गया बेटा। अब इसको ट्रांसफ़र कर दिए तो v इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/20। नॉर्मल यहाँ पे एलसीएम लिया गया बेटा, डेट इज़ 3/20। 3/20 इज़ नॉट आवर आउटपुट बेटा, ये मेरा आउटपुट नहीं है, बिकॉज इट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/v। 1/v इक्वल्स टू 3/20, तो v क्या हो गया बाबू, डेट इज़ 20/3। ओके, तो अगर 3 से हम 20 को डिवाइड करेंगे, द आउटपुट विल बी 6.67 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होगा, जो इमेज है बेटा वो कहाँ पे बन रहा है, इमेज विल फॉर्म एट द डिस्टेंस ऑफ 6.67 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं बेटा ये पॉजिटिव है, तो साइन कन्वेंशन जब आपको सिखाए थे उस समय हमने बताया था नेगेटिव मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर और पॉजिटिव मतलब बिहाइंड द मिरर, तो इसका मतलब है ये बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो आप देख सकते हैं बेटा हमने आंसर में लिखा है बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अगर फिगर भी हमें ड्रॉ करने के किसी क्वेश्चन में बोला जाता है बेटा न्यूमेरिकल में फाइंड v और u, कुछ इस तरीके से बोल दिया जाता है, और आफ्टर दैट दे विल आस्क कि रिप्रेजेंटेड बाय रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बनाने के लिए हम लोग जो सीखा है बेटा उससे, हालांकि इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा नहीं गया, मगर उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। हम लोग को रे डायग्राम आता है, इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। ओके, अब मान लीजिए इसमें एडिशनली पूछता फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर ऑफ द इमेज आप क्या बताते, नेचर मीन्स होता है बेटा कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है, मीन्स रियल है, वर्चुअल है, किस तरह का इमेज फॉर्म हो रहा है, नेचर का मतलब है। तो ऑब्वियसली बेटा v की साइन अगर पॉजिटिव है और बिहाइंड द मिरर है, इसका मतलब क्या है बेटा, द इमेज इज़ वर्चुअल इमेज, और कॉन्वेक्स हमेशा स्मॉलर बनाता है बेटा, तो आप उसकी साइज भी बता सकते हैं, इमेज की साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, जो इमेज फॉर्म होगा वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। क्लियर बेटा, तो ये न्यूमेरिकल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। इस शीट के संग हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भेजेंगे, आप उसको सॉल्व करिएगा। जहाँ पे दिक्कत होगी हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन से आप, अब तो व्हाट्सअप ग्रुप भी आप लोगों का बन गया है बेटा, तो वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज़ भेजेंगे बेटा, और हमारे एंड से पूरी कोशिश रहेगी एज़ सुन एज़ पॉसिबल यूज़र फ्रेंडली मोड में शॉर्ट आउट होकर वो आपके पास पहुँचे। ओके बेटा, तो यहाँ से हम लोगों ने अब तक न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिया है बेटा। क्लियर, देन तो आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए, एंड वॉट एवर विल बी द इश्यूज़ यू विल सेंड अस बाय व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।